माना कि मैंने बोला मैं भाईजान का फैन हूँ, बट ये क्या सजेस्ट कर दिया आप लोगों ने? सिर्फ तुम ही हो हॉट, बाकी सब है कोल्ड कोल्ड। This is the analysis of Lyra the Soulmate and this is a gold mine. Stay tuned. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करने से पहले जितने भी नए लोग हैं मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि दिस इज नॉट ए रोस्ट, ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं है। अगर आप लोगों को इस मूवी के ऊपर एक एंटरटेनिंग रोस्ट देखना है तो इधर मैं लिंक डाल दूंगा, नीचे भी लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हो, काफी अच्छा एंटरटेनिंग है। ओके, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इस मूवी में काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। अभी एक एक करके हम लोग को शुरू करना पड़ेगा, बट मैं शुरू करना चाहता हूँ फ्रॉम द बेस, मतलब एकदम बेसिक से कि ऑफ कोर्स दिस मूवी हैड एन एजेंडा कि अ फादर लॉन्चिंग डॉटर, एंड कोई भी एक एजेंडे के साथ ये मूवी बनी थी। बट यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि रीजन कुछ भी हो, बट द फंडामेंटल थिंग इज कि आप अगर ऐसा कुछ क्रिएटिव काम करने जा रहे हो then you have to surround yourself with people who knows what they are doing. For example, मैंने इस मूवी को ऑनलाइन ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन फुल मूवी मुझे नहीं मिली क्योंकि मुझे क्रेडिट्स देखना था, नेम कास्टिंग जो होता है वो मुझे देखना था कि VFX किसने किया इस मूवी में, मुझे वो देखना था कि किन लोगों ने इस मूवी में पोस्ट प्रोसेसिंग में काम किया। बट मुझे ये मूवी कहीं ऑनलाइन मिला नहीं, बट मुझे जो मिला वो है ये लिस्ट। तो यहाँ पे ही आप फंडामेंटल प्रॉब्लम देख सकते हो कि जो सिनेमाटोग्राफर है एंड द एडिटर आर द सेम पर्सन। तो बेसिकली ये एक एलाबोरेटेड यूट्यूब वीडियो ही है। इसके बाद जब हम लोग इस मूवी के किसी सीन को देखते हैं या फिर ट्रेलर में भी अगर आप पूरा ट्रेलर भी देखोगे तो एक प्रोफेशनल वाइब नहीं आता है कि दिस इज अ प्रोफेशनल फुल फीचर लेंथ मूवी। अपनी सभ्यता की ऊंचाइयों को पार करके तुम लोग एक जंगली सभ्यता में जा रहे हो। वो क्यों होता है, इसका जो बैकग्राउंड एनालिसिस है वो ऐसा है कि देखिए बेसिकली नाउअडेज इन 2021 देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फिल्म मेकिंग। सो द फर्स्ट इज द कन्वेंशनल फिल्म मेकिंग, जो बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड या फिर जो साउथ मूवीज, जो रीजनल मूवीज जो करते हैं, दैट इज द कन्वेंशनल फिल्म मेकिंग। जो फीचर फिल्म मेकिंग, जो एक आप अपनी दुनिया बनाते हो, आप अपने कहानी को बोलते हो अपने हिसाब से। द सेकंड काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग इज डॉक्यूमेंट्री, कि रियल लाइफ सिनारियोज को आप शूट कर रहे हो अपने हिसाब से, देन आप जो शूट के हिसाब से ही फिर आप एक स्टोरी को बनाते हो। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है उधर से ही जो थर्ड टाइप ऑफ फिल्म मेकिंग बना वो है यूट्यूब फिल्म मेकिंग, जो नया है। मतलब आजकल मैं जो अभी ये वीडियो बना रहा हूँ वो भी तो ऑब्वियसली एक फिल्म मेकिंग का ही पार्ट है, क्योंकि मुझे शूट करना पड़ेगा, फिर मुझे एडिट करना पड़ेगा। सो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग। फिर उसके बाद आता है जो एडवर्टाइजिंग, जो एड फिल्म जो बनाते हैं। सो दीज आर द 4 काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग। तो इन चारों टाइप्स ऑफ फिल्म मेकिंग में एक चीज कॉमन है कि आपका ऑडियो अच्छा होना ही पड़ेगा। तो क्या है कि जैसे कि अभी मैं जस्ट एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे ऑडियो में उतना पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करना है, मुझे बस एक क्लियर ऑडियो देने से ही मेरा पर्पस सॉल्व हो जाता है। बट अ फिल्म इज मेड इन अ सर्टेन वे। आपको एक फिल्म को फिल्म दिखाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑडियो और ऑडियो का मास्टरिंग। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अगर आप मेरे इस चैनल को देखते हो तो देयर आर चांसेस कि आपको पता है पीटर मैककिनन कौन है। ही इज अ वेरी बिग इंस्पिरेशन एंड मैं बहुत लुकअप टू करता हूँ उनके कंटेंट को, या फिर उनके जितने भी वो प्रोड्यूस करते हैं अपने चैनल में। तो वो कहीं कहीं ना कभी कभी जाके अपने चैनल में एक सिनेमैटिक वीडियो डाल देंगे, कोई एक अच्छा सा टॉपिक में लेके सिनेमैटिक वीडियो डाल देंगे। उनका सिनेमेटोग्राफी तो बहुत अच्छा होता ही है, बट ही प्रोसेसेस हिज ऑडियो, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जितना भी आप वीडियो देखोगे यहाँ वहाँ पे आपका मिक्स्ड, मतलब वो प्रोसेस ऑडियो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन करके देता है उनको। दैट इज वाई हिज वीडियोज नॉट ओनली लुक्स प्रोफेशनल बट ऑल्सो साउंड्स प्रोफेशनल। ऐसा लगता है कि हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट थिंग। वो फंडामेंटल है। तो ये जो मूवी है लीरा द सोलमेट, यहाँ पे ऑडियो प्रोसेसिंग का बिल्कुल काम नहीं हुआ है। चली जाओ यहाँ से। बस इतना टाइम लगता है आपको उस एक्सपीरियंस से थ्रू आउट करने के लिए कि दिस इज नॉट ए प्रोफेशनल फीचर फिल्म। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके दिमाग को पता चल जाता है। मतलब अगर आप कोई वीडियो देख भी नहीं रहे हो, आप बस आप सुन रहे हो, तब भी आपके दिमाग को पता लग जाएगा कि ये एक मूवी का ऑडियो है, ये एक यूट्यूब वीडियो का ऑडियो है, या फिर ये एक स्टिंग ऑपरेशन का ऑडियो है। दैट इज हाउ पावरफुल आवर ब्रेन इज। तो अब थोड़ा विजुअल्स के बारे में बात करते हैं। ट्रेलर में जो दिखाते हैं हम लोग को, तो ट्रेलर शुरू होते ही फर्स्ट 10 सेकेंड्स में उन्होंने इस शॉट को डाला उधर। सो दिस इज देयर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी शॉट, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दे हैव मेड। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस को भी फॉलो किया है, देन यू नो द बेसिक्स ऑफ दिस थिंग कि ये एक स्टिल इमेज है। उन्होंने एक स्टिल इमेज को
एक वीडियो मतलब एक मूविंग इमेज की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की है एंड दे फेल्ड मिजरेबली, मतलब ये अच्छे से नहीं हुआ है। इसको फिक्स करने के लिए क्या किया जा सकता है कि मे बी जो पपेट टूल होता है, आफ्टर इफेक्ट्स में ही रहता है पपेट टूल, जो थोड़ा मूवमेंट है उसको थोड़ा फेक करने से मे बी ये थोड़ा बेटर हो जाता, मतलब जैसा अभी पूरा एकदम डेड स्टिल लग रहा है वो उतना नहीं लगता। बट अभी इसमें भी जो मेरा गेस है कि मैं अभी गेस कर सकता हूँ कि ये क्यों करना पड़ा। तो देयर आर 2 थियरीज कि मैं 2 थियरी यहाँ पे डालना चाहता हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि जैसे मैंने बोला कि भूषण सर जो जिन्होंने एडिटिंग एंड सिनेमाटोग्राफी दोनों एक साथ किया है, सो जब वो इस सीन को एडिट करने के लिए बैठे होंगे देन ही माइट हैव रियलाइज कि दे हैवंट शॉट इट, और वो क्लिप नहीं था उनके पास या फिर प्रॉपरली नहीं था एंड उन्होंने खुद से ही अपना सिनेमाटोग्राफी किया है, सो ही कैन नॉट कंप्लेन ऑल्सो, सो ही जस्ट फिक्स्ड इट द वे ही कैन। तो ये एक सिनारियो हो सकता है। अदरवाइज दूसरा सिनारियो हो सकता है कि दे हैव शॉट इट प्रॉपरली विथ वायर वर्क एंड ऑल एवरीथिंग एंड शी माइट बी नॉट लुकिंग गुड वाइल डूइंग इट, तो उसको इस तरह से फिक्स किया होगा, बट इट डिडंट वर्क, ये उतना वर्क नहीं किया मेरे हिसाब से। उसके बाद ट्रेलर आगे बढ़ता है और हमें ये टाइटल कार्ड दिखता है एंड यहाँ पे बिफोर आई से एनीथिंग एक चीज़ है जो सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर्स ही नोटिस कर सकते हैं, दैट इज कि ये जो टाइटल कार्ड है दैट इज नॉट अलाइंड प्रॉपरली, कि ये जो लेफ्ट का गैप है एंड जो राइट का गैप है ये दोनों सेम नहीं है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, आप लोगों ने कॉन्शियसली नोटिस नहीं किया होगा, बट आपका जो दिमाग है, मैंने जैसे पहले बोला था, आपका जो दिमाग है वो रजिस्टर कर लेता है एंड इट नोज कि देयर समथिंग मतलब रॉन्ग हैपनिंग। तो ये भी एक ऐड करता है कि दिस इज नॉट ए प्रोफेशनली डन थिंग, वो एक चीज ऐड हो जाता है उधर। तो कोई भी अपकमिंग ग्राफिक डिजाइनर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जस्ट बी केयरफुल अबाउट योर अलाइनमेंट्स। और उसके बाद ट्रेलर आगे बढ़ता है और हमें एक ट्यूटोरियल मिलता है ऑफ क्राउड सिमुलेशन। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जैसे देख सकते हैं कि सेम ही कपल को मतलब 2-3 क्लिप्स को ही फ्लिप कर करके यूज़ किया गया है, वहाँ पे रियली बिठा के कर सकते थे। सो आई हैव नो आइडिया कि क्यों उन लोगों ने ऐसा किया, मे बी वो 99% VFX थिंग को ज़्यादा सीरियसली ले लिया होगा, बट अगेन दिस एड्स टू द प्रॉब्लम। एंड पता नहीं क्यों इस मूवी में बहुत ग्रीन स्क्रीन यूज़ हुआ है जैसा कि मैंने बोला, बट दे डिडंट पेड अटेंशन टू द फोकस। जैसे कि इस शॉट में ये दोनों कैरेक्टर हैं, तो ये दोनों कैरेक्टर अगर कैमरे के इतने पास है तो जो बैकग्राउंड होगा वो इससे कहीं ज़्यादा ब्लर होगा, या फिर अगर बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता देन दीज 2 कैरेक्टर शुड हैव बीन दिस स्मॉल इन दिस लैंडस्केप। और ये बहुत सारे सीन्स में, जैसे कि इस सीन में, सो दे हैव मेड दिस फोरग्राउंड प्लेट लिटिल ब्लरी, बट बैकग्राउंड में फिर से कुछ नहीं है। सो ये भी वो इल्यूजन को ब्रेक करता है कि यू आर क्रिएटिंग अ सीन, यू आर टेलिंग अ स्क्रीन प्ले, वो चीज़ उतना अच्छे से कन्वे नहीं होता है। फिर उसके बाद टाइटल सॉन्ग शुरू हो जाता है, बट यहाँ पे भी यहाँ पे पानी हिल रहा है, बट यहाँ पे वो एक स्टैटिक इमेज है। बट पानी को छोड़िए, ये जो गाना है इसको गाया है जावेद अली ने। कहने को जश्न बहारा है, कुन फाया कुन, उन सब के सिंगर जावेद अली ने इस गाने को गाया है। पता नहीं ये गाना कब रिकॉर्ड हुआ था, उस टाइम पे शायद जावेद अली वाज अ बिग नेम। ये मार्केटिंग के हिसाब से अच्छा था कि एक रिनाउंड सिंगर को लेके गाना गवाएंगे, बट नॉट ए गुड सॉन्ग, मजा नहीं आया। तुम ही तो मेरी सोलमेट हो, तुम ही तो मेरी सोलमेट हो। और उसके बाद काफी सारे VFX ड्रिवन शॉट शुरू हो जाते हैं ट्रेलर में, बट ये देखिए, सी दिस इज शॉट अगेंस्ट ए ग्रीन स्क्रीन, फिर बाद में कंपोज किया गया है। और ये जो ग्रीन कास्ट आप इनके हाथों में देख रहे हो ना, ये क्यों हो रहा है पता है? बिकॉज दिस मूवी, मैंने जैसे बोला कि साउंड प्रोसेसिंग नहीं हुआ है और पोस्ट प्रोसेसिंग में इस मूवी में DI का काम भी नहीं हुआ है। DI मीन्स डिजिटल इंटरमीडिएट, मतलब जो कलर का काम होता है। DI बेसिकली इज द डिपार्टमेंट जो एक मूवी को उसका सर्टेन कलर स्कीम, सर्टेन लुक देता है, दैट इज द टीम DI। ऑब्वियसली जो सेट डिज़ाइन है, जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन है, वो लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बट यू गॉट द आइडिया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो DI इन सारी चीज़ों को फिक्स करता है, मतलब जो बंदा अभी ग्रीन स्क्रीन हटा के ये सब कुछ कर रहा है, ही विल डू हिज पार्ट, मतलब वो अपने साइड से थोड़ा करने की कोशिश करेगा, बट जो फाइनल रिटचिंग होता है कि इस सीन का ये मूड है, यहाँ पे स्किन टोन ये रहेगा, ये सब कुछ जो भी है वो DI का काम रहता है। तो इस मूवी में आई डोंट थिंक कि इस मूवी में DI का काम हुआ है, आई डोंट थिंक। और उसके बाद जो कुछ भी यहाँ पे ट्रेलर में होने लगता है, मुझे नहीं पता कि मैं बिना रोस्ट किए मैं इसको कैसे बताऊं। तो ऐसे लोग हाथों से लेजर निकाल रहे हैं, पेट से लेजर निकाल रहे हैं, लाइटिंग को छुट्टी में भेज दिया, लोग हंस के पिट रहे हैं, मैट्रिक्स आ गया, ड्रैगन आ गया, और अचानक होता है ये। और तभी कंफर्म होता है मेरा जो फर्स्ट थियरी, जो मैंने फर्स्ट थियरी दिया था कि क्यों उन लोगों ने वो स्टैटिक कटआउट को भेजा। सो यहाँ पे देखिए, दिस इज़ ए वायर वर्क सीन। अगर हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे तो पता है कि शी इज़ हैंग बाय ए वायर, और
शी इज होल्डिंग द वायर, बट वायर वर्क इज डिफिकल्ट, राइट? वायर वर्क बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज किया है विच इज लाइक द क्लोजेस्ट टू वायर वर्क इज दिस, एंड ट्रस्ट में बहुत फटती है यार, बहुत हालत खराब होती है। तो पहले के जो 2-3 जंप्स होते हैं, उन 2-3 जंप्स में यू आर नॉट इन कंट्रोल। आपका जो बॉडी है वो मोटिवेट होता है उन रोप्स के एक्शन से। फिर जैसे ही 2-3 होने के बाद आपको रियलाइज होता है कि ओके नाउ यू आर स्टेबल, देन यू कैन डू बैक फ्लिप, देन यू कैन डू फ्रंट फ्लिप। तो मैंने कभी वायर वर्क एक्टिंग किया नहीं है, बट आई कैन इमेजिन कि वायर वर्क भी ऐसा ही होगा। यू हैव टू गेट यूज टू इट कि इस वायर रिग से मेरा बॉडी ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहा है एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू लुक इन कैमरा। बट वो जो रिसर्च एंड जो R&D है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो शायद इस शॉट में नहीं हुआ होगा एंड शी वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म वायर वर्क प्रॉपरली। सो इसीलिए शायद वो पहले का कर दिया होगा, बिकॉज दिस शॉट लुक्स लाइक कि शी वॉज नॉट एंजॉइंग हर वर्क एट दैट मोमेंट। तो ये भी मैंने नोटिस किया, तो मैंने सोचा कि बता देता हूँ। और उसी के साथ ही होता है ट्रेलर खत्म। अब बात करते हैं अबाउट द फिलोसॉफी कि कालजाई सर जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया, लिखा, सब कुछ उन्होंने ही किया है, उनके फैमिली ने ही किया है। What they wanted to convey by saying 99% VFX कि ये फिल्म पहली बार 99-100% VFX में। तो यहाँ पे एक चीज आता है कि द यूज ऑफ ग्रीन स्क्रीन। सो व्हाट दे डिड कि उन्होंने कहानी को लिखा, जैसे भी उन लोगों से हुआ, वो कहानी को लिख के दे जस्ट प्लान कि हम लोग ग्रीन स्क्रीन में पूरा शूट कर लेंगे, देन बाद में कंपोजिटिंग में मूवी को बनाएंगे हम लोग। दैट इज द मतलब मोस्ट रॉन्ग अप्रोच यू कैन टेक टुवर्ड्स फिल्म मेकिंग। एंड ये मैं एक एडवर्टाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ, बिकॉज जो VFX है, VFX डजंट स्टार्ट इन पोस्ट। बहुत लोग को लगता है कि VFX तो शूट होने के बाद होगा, बट VFX स्टार्ट इन पेपर। जब आप एक मूवी लिखते हो, अगर आपके पास बजट कम है तो ऑब्वियसली आपको VFX का यूज बहुत मिनिमम से मिनिमम रखना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो आई गेस कि उन्होंने 99% VFX से ये बोला होगा कि 10% उन लोगों ने शूट किया एंड जो 99% है वो बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग में बनाया। एंड आई डोंट थिंक दैट्स द राइट अप्रोच टू टेक टुवर्ड्स अ मूवी। यूट्यूब के आने के बाद ग्रीन स्क्रीन हैज बिकम अ वेरी इजी गोइंग, मतलब कमोडिटी, एक ऐसा चीज हो गया है जो सब लोग यूज करते हैं। एंड इट वर्क्स इन यूट्यूब बिकॉज यूट्यूब में क्या है, आपको बस बैकग्राउंड हटाना ही तो है। वहाँ पे कितना फाइन कट हुआ है, आपके कहानी में क्या है, बाल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दीज थिंग्स डजंट मैटर। अभी बहुत सारे क्लाइंट्स हमें मिलते हैं कि सपोज कोई इंटरव्यू है एंड दे डोंट हैव टाइम, तो वो लोग बोलते हैं कि पीछे ग्रीन स्क्रीन करके ले लो, बाद में ऑफिस बिठा देना। बट द मोमेंट यू पुट ग्रीन स्क्रीन, तो आप जो ह्यूमन एवोल्यूशन है इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स का, टू सी फोकस, टू सी डेप्थ, टू सी द डिस्टेंसेस बिटवीन थिंग्स, उन सब चीज़ों को आप चैलेंज करते हो द मोमेंट यू पुट ए ग्रीन स्क्रीन। तो ये एक बहुत केयरफुली यूज़ करने वाली टूल है जो आप एक स्टोरी टेलिंग में डाल सकते हो। सो यू शुड बी वेरी 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 केयरफुल वाइल यूजिंग ग्रीन स्क्रीन इन योर स्टोरी। तो अभी देखिए, बहुत ऐसे ऑलमोस्ट बुराई ही कर दी पूरे ट्रेलर की, मतलब कुछ भी एक अच्छा पॉइंट नहीं मिला। लेकिन जब मैं बोलने के लिए कुछ अच्छा पॉइंट ढूंढा था, बिकॉज एवरीथिंग हैज गुड एंड बैड, राइट? हम लोग को सिर्फ बैड नहीं देखना चाहिए, हम लोग को गुड भी देखना चाहिए। पूरे ट्रेलर में मुझे 2 चीज़ें अच्छी दिखी, जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट चीज़ जो उन लोगों ने क्रोमा किया है, ईच एंड एवरी शॉट जो उन लोगों ने ट्रेलर में डाला, वहाँ पे बहुत क्लीन कट हुआ है, बहुत ज़्यादा क्लीन कट हुआ है, विच इज़ रियली गुड। मतलब क्रोमा को एटलीस्ट बहुत अच्छे से ट्रीट किया। जो एक्सट्रैक्शन होता है, बाद में कंपोजिटिंग उतना अच्छे से नहीं हो सकता है, लेकिन जो एक्सट्रैक्शन है वो बहुत अच्छे से हुआ है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ कि जब पूरा क्रोमा होता है, मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि क्रिएटिंग अ शैडो इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू इन कंपोजिटिंग। इनफैक्ट भाईजान को भी बिना शैडो के रिलीज कर दिया गया, तो यू कैन इमेजिन क्या हाउ डिफिकल्ट शैडो कैन बी। तो जब एक 99% VFX मूवी आप बना रहे हो, तो वो शैडो के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो जो भूषण सर है जिन्होंने सिनेमाटोग्राफी किया, ही केम अप विद एन आइडिया कि उन्होंने शॉट ही ऐसे किया, फ्रेम ही ऐसे किया कि मिनिमम से मिनिमम शैडो में काम किया जाए। तो इफ यू लुक एट शॉट्स, 90% शॉट्स में क्या है कि उन्होंने ऐसे फ्रेम किया है कि नीचे का जो पैर है वो कट जाता है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द राइट अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट वो जो प्रैक्टिस था वो अच्छा था। सो दीज आर 2 गुड थिंग्स जो मैं इस ट्रेलर के बारे में बोल सकता हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल जोक्स, मैं कालजाई सर जिन्होंने इस मूवी को बनाया था, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो सर, तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपका जो इंटेंट था टू डिसरप्ट दिस होल सिस्टम, कि आप एकदम बाहर से आके आपने एक हैवी VFX वाली मूवी बनाने की आपने जो इंटेंट किया, दैट इज़ वेरी रिमार्केबल, वो बहुत अच्छा था। बट मतलब एज ए स्मॉल यूट्यूबर या फिर एज ए स्मॉल पर्सन, मैं आपको बस इतना ही सजेस्ट कर सकता हूँ कि जब नेक्स्ट टाइम आप ऐसा अगर कुछ करोगे, देन प्लीज़ मेक योर टीम केपेबल। आप एक केपेबल लोगों का एक टीम बनाइए, द पीपल हु नोज व्हाट दे आर डूइंग। वैसे लोगों के साथ आप अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट कीजिए एंड ट्राई टू कीप इट ग्राउंडेड। ऑब्वियसली अच्छा चीज़ बनेगा।
सो दिस वॉज इट, अ ग्राफिक डिजाइनर ब्रेकिंग डाउन लीरा द सोलमेट। तो अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा देन प्लीज लाइक करके जाइए। अगर आप नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ऐसे ही ब्रेक डाउन, डिस्कशन, सिनेमैटिक वीडियोस जो मैं करता हूँ वैसे ही और कंटेंट देखना है देन हिट द नोटिफिकेशन बेल एज वेल। सो दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।